प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास का जो है त्रिकोणमिति का बेसिक्स वीडियो जो है हम बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, पूरा फार्मूला का कॉन्सेप्ट वीडियो, वो जाकर के उस वीडियो को देखिए, ताकि अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे 8.1 इसे आप अच्छा से समझ सके, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 8.1 को। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पर हम बोर्ड पर लिखे नहीं है, लेकिन आपको जो है स्क्रीन पर जो है कटिंग हम लगा देंगे उस पेज का। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले जो कह रहा है हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए समझिएगा, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? एबीसी। और देखिए इसका आकृति जो हम लोग बना लेते हैं फटाक से। इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे और इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग ABC। इसके बाद इसमें कहा गया है कि AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर है। कितना है AB का मान? 24 सेंटीमीटर। बी समकोण हम लोग का बना देते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि AB का मान जो है 24 है। AB यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग इसको 24 लिख लिए। इसके बाद साथ में सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा लेंगे। इसके बाद दिया गया है कि जो है BC का मान जो है 7 सेंटीमीटर। BC यानी कि ये देखिए है BC 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि यदि इतना चीज दिया गया है तो हम लोग के जो है आई नंबर में साइन A और कोस A ज्ञात करना है, ठीक है ना। आई नंबर में पहला के हम लोग बना रहे हैं। आई नंबर में देखिए दिया गया है कि साइन A का मान और कोस A का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी हम साथ में लिख दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है साइन C और कोस C का ही मान ज्ञात करना है। साइन C और कोस C, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को देखिए ध्यान से। त्रिभुज एबीसी ये दिया गया है जिसमें कि B समकोण है और BC का मान 7 है और AB का मान 24 है, ठीक है बच्चा। अब देखिए कहा जा रहा है कि साइन A और कोस A का मान भी ज्ञात कीजिए पहला प्रश्न में। तो पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में है, पहला प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं साइड में। देखिए साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जो कि आपको फार्मूला वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो जिसको नहीं पता चलेगा वो जाकर फार्मूला वीडियो देख लीजिएगा कि साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण हम लोग को पता है कि इसका फार्मूला है। तो लंब का मान हम लोग इसमें दिया है कि नहीं, कर्ण का मान दिया है कि नहीं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए ए कहले हैं साइन A, तो A के सामने हम लोग थीटा को इंडिकेट करेंगे, थीटा को सूचित करेंगे। तो A हो गया यहाँ पर थीटा, यानी कि A के सापेक्ष में हम लोग के साइन A का मान ज्ञात करना है। A के सामने जो होगा ये क्या होगा? लंब होगा। A के सामने क्या होगा? लंब। तो लंब का मान कितना आया? पहला के लिए ऐसे हम लोग लिख रहे हैं लंब बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग का और कुछ दिया गया है, AB दिया गया है। तो AB क्या होगा हम लोग को पता करना था। देखिए लंब हो गया ये वाला जो थीटा के सामने है। अब जो 90 डिग्री के सामने होता है ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये फिक्स है कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे ही हम लोग कर्ण करते हैं। आप पीछे वीडियो में देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि AB जो है AB का मान दिया गया है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे समझिएगा। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार का मान कितना दिया गया है देखिएगा। आधार बराबर कितना दिया गया है? आधार यानी कि AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। A के सापेक्ष में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, A के सापेक्ष में। अब हम लोग ज्ञात करना है साइन A। क्या ज्ञात करना है? साइन A। तो साइन A ज्ञात करने के लिए चाहिए हम लोग के लंब और कर्ण। तो लंब तो हो गया इसमें, लेकिन कर्ण नहीं हुआ है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो बड़का भुजा है यानी कि AC, तो AC का स्क्वायर जो है बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बाकी शेष दो भुजा कौन कौन है? AB है, इसका भी वर्ग हो जाएगा, प्लस और कौन है? तो AB के बाद है BC, इसका वर्ग। यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात क्या करना है? AC। क्या ज्ञात करना है? AC। तो AC बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर जो है इधर से इधर आ जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान कितना है? AB के पता कीजिए, वहां पर देखिए दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग AB को क्या कहे हैं? आधार कहे हैं।
तो AB का मान है 24, कितना है 24, प्लस BC का मान कितना है तो 7 है, 7 में स्क्वायर लगा देना है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो AB का स्क्वायर जो है यानी कि 24 का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है बच्चा। और ये भी अंडर रूट में है, ये दोनों को हम लोग जोड़िए कितना आ जाएगा 915 के 5 हो जाएगा, और 7 4 11 और 1 हसीलिया 12 और 5 1 हसीलिया 6, कितना हो जाएगा 625। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 625 किसका वर्गमूल होता है तो होता है ये 25 का, किसका होता है 25 का, ठीक है ना। इसको मिटा दें यहाँ पर। अब हम लोग का जो है कर्ण का मान पता चल चुका है, कर्ण कितना आया है हम लोग के 25, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये कितना है 25 है, ठीक है बच्चा, कितना है 25। अब देखिए हम लोग आगे करके हम लोग इसको हल करेंगे, तो साइन ए का मान अब ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लोग हल करने वाले हैं, आई बराबर आई है, लेकिन अच्छा चलिए यहाँ पर चलिए आई है, ठीक है। आई बराबर है साइन ए और जो है दूसरा कोस ए, तो साइन ए ज्ञात करने वाले हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पीछे उधर साइड मिटा है, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है, लंब यानी कौन है यहाँ पर लंब BC है, कौन है BC, BC का मान कितना है बताइए जल्दी से, देखिए 7 दिया गया है, 7 हो गया। कर्ण का मान कितना है तो कर्ण देखिए अभी जस्ट यहाँ पर फाइंड किए हैं 25 है, 7 बटा कितना हो गया 25। इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं आगे साइन ए के बाद कोस ए, क्योंकि साथ में कोस ए भी ज्ञात करना है, तो कोस ए के फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार यानी कि AB का मान कितना दिया गया है देखिए वहां पर 24 है, कितना है 24, और कर्ण का मान अभी ज्ञात किए हैं जो कि है कहाँ 25, यानी कि 24 बटा 25 हो गया इसका मान कोस ए का मान, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में देखिए दिया गया है साइन सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान, ठीक है ना। तो साइन सी हो चाहे ए हो, इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है सी है, साइन ए ज्ञात करना था या साइन सी ज्ञात करना है, मतलब कि अब जो हम लोग सी है, सी के जगह पे थीटा का मान होगा, जो हम यहाँ पर इस तरह से जो झुकाव को सूचित किए थे, ये झुकाव अब कहाँ है सी पर। तो जैसा कि अभी जस्ट बताए थे कि जिसके सामने झुकाव होगा थीटा का मान होगा, उसके सम्मुख वाला जो भुजा होगा वही क्या होगा लंब होगा। अब लंब का मान कितना हो गया सी के सापेक्ष है, इसलिए लंब हो गया 24, यानी कि ए बी क्या हो गया अब लंब हो गया, और बाकी जो शेष बचल है क्या होगा ये जो है हम लोग का आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। बाकी कर्ण हमेशा जो है 90 डिग्री वाला के सामने रहता है, ध्यान पे रखेंगे। तो लंब का मान कितना हो गया आप बताइए, ये वाला हम लोग लंब था पहले, फिर अब कौन ला हो गया ये वाला, लंब का मान हो गया अब 24, कितना हो गया 24। अभी जस्ट ज्ञात किया है कर्ण हम लोग, कर्ण चाहिए तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 24 बटा कितना हो गया 24 बटा 25, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग कोस सी का मान ज्ञात करेंगे, कोस सी बराबर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कोस सी। तो कोस सी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर बताया है अभी जस्ट, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है देखिए, तो ये वाला क्या हो गया है लंब, तो ये वाला क्या था आधार, तो अब क्या हो जाएगा आधार का मान 7 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा कर्ण यानी कि 25, ठीक है ना। तो यही हो गया हम लोग का पहला प्रश्न का आंसर। जल्दी से हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए या देख करके फटाक से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में जो है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका आकृति दिया गया है, ठीक है ना। तो आकृति इस तरह से है, और आकृति में जो है हम लोग के tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। दिया गया है यहाँ पर ही PQR त्रिभुज है, PQR है और समकोण हो गया, ठीक है। इसके बाद मान दिया गया है इसमें जो है समकोण के सामने, यानी कि यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में ही दिया गया है इसका भी मान 12 सेंटीमीटर cm, ठीक है। QR हो गया। अब इसमें जो है ज्ञात करना हम लोग की क्या है, दूसरा प्रश्न ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, ठीक है बच्चों। tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है, ये आकृति दिया गया है, समझिएगा। देखिए विकर्ण इसके सामने वाला जो है समकोण के सामने वाला क्या हो गया विकर्ण, यानी कि कर्ण हो गया। कर्ण जो है हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और जो लंब है ये बदलते रहते हैं हमेशा थीटा के अनुसार, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष कहा जाए उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है।
हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन न रखें, पीछे वाला भी वीडियो में बताए थे जो फॉर्मूला है इसमें भी बताया। चलिए ठीक है, तो हम लोग को ज्ञात करना है tan p, और tan p ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या। तो पहले tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है इसको ध्यान पर रखिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना, लंब बटा आधार। वेरी गुड। चलिए लंब का मान हम लोग इसमें पता है कि नहीं पता है, हम लोग यहाँ पर थीटा जो है p का मान दिया गया, तो p के सापेक्ष हम लोग को देखते हैं। तो p के सामने वाला जो है लंब होगा, यानी कि p के सामने यही ना है जी, तो p के सामने लंब होना चाहिए, जो कि हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको किसको पता करना होगा, लंब को, ठीक है ना। तो लंब हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग लंब पता करते हैं। चलिए तो जो पता है उसको लिखते हैं हम लोग इसके अनुसार। तो मान हम लोग को पता है PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और किसका दिया गया है PR जो कि कर्ण है, क्या है कर्ण, इसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पर QR का मान हम लोग को पता नहीं है। तो QR पता करने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, तो वही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आगे काम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसा कि अभी जस्ट बताए थे कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग के योग बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है PR है, ठीक है ना। तो PR का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, ठीक है ना। तो PR का मान हम लोग के नहीं ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है QR। तो QR को हम लोग इस साइड छोड़ देंगे, PQ किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, यानी कि PR पहले से है और ये इधर से इधर आएगा तो काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको जो है माइनस में लिख लेते हैं। QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अगर कहीं यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरा पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले PR का मान रख लेते हैं। PR का मान कितना है वहां पे भी देखते चलिए, चाहे यहाँ पर भी दिया गया, PR का मान है 13, इसके बाद स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है, PQ यहाँ पर देखिए दिया गया है 12 के स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग जो है स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा पर क्या चढ़ जाएगा इधर रूट, यानी कि QR का मान जो है अंडर रूट के अंदर अभी इस तरह से रहेगा। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अंडर रूट में करते हैं, इसको हम लोग घटाएंगे। 169 में से 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा देखते हैं, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 25 आया। कितना है अंडर रूट 25। अब 25 जो है बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 की स्क्वायर होता है ना, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि QR का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब आगे हम लोग ज्ञात करना है tan P, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan P बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा, दिख रहा है आप लोग के, चलिए बगल जाते हैं, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है बच्चा, लंब बटा आधार। और लंब कौन होगा, तो जो P के सामने होगा ना, P के सामने, P के सापेक्ष क्योंकि कहा जा रहा है, तो P के सामने वाला लंब होगा और जो कर्ण के छोड़ के बचेगा वो आधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P के सामने जो है ये क्या है QR का मान हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है 5, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया 5, लंब के सामने यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5, और आधार का मान कितना हो गया, तो ये कर्ण है ये वाला लंब है, तो ये आधार हो गया 12। चलिए तो हम लोग का tan P का मान निकल गया 5/12। इसी प्रकार से हम लोग किसका ज्ञात करना है कोट R का, कोट R का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। आप सभी को फार्मूला में दिखा थोड़ा था, हम पिछला वीडियो में जैसा कि बताए ही हैं आप लोग, लाल बटा कक्का, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, और ये लंब बटा आधार हो गया। इधर साइन कोस tan है, यहाँ लिख देते हैं फिर से हम साइन कोस, और यहाँ पर है देन लिखा रहा है tan का, ठीक है ना, साइन कोस tan, और जस्ट उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं, ये जस्ट उल्टा होगा तो ये हो जाएगा कोट, और ये हो जाएगा सेक, और ये वाला हो जाएगा कोसेक, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोसेक थीटा जब लेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, सेक थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। और क्या हम साइन थीटा जब हम लोग फॉर्मूला में पता करना है तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, tan क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। इस तरह से आप इस फॉर्मूला ट्रिक से पता कर सकते हैं, जो कि पिछला वीडियो में हम फिर से बताया है और यहाँ भी फिर से बता दिए। तो यहाँ पर देखिए कोट थीटा बराबर क्या निकला, कोट यानी कि आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आधार क्या होगा R के सापेक्ष में हम लोग देखना है,
तो आर यानी कि अबरी बार यहाँ के सापेक्ष देखना है, सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अबरी बार क्या हो रहा है, लंब हो रहा है अबरी बार ना, और ये वाला बच गया तो क्या हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, आधार का मान ये तो लंब हुआ है, आधार से कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 12। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार है कि tan p में से कोट आर घटा देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार हम लोग tan p माइनस कोट आर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो tan p का मान कितना है, देखिए यहाँ पर tan p है 5/12, 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है 5/12, इसका भी है 5/12। अब यदि हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे 5/12 जितना प्लस में है उतना ही 5/12 माइनस में भी है, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 0 हो गया आंसर। ठीक है बच्चा, फटाक से हम लिख लीजिए, हम आगे क्वेश्चन फिर बताते हैं। ठीक है ना बच्चा, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न में दिया है, यदि लिख दे रहे हैं यहाँ पर तीसरा, यदि साइन ए का दिया है, चलिए साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, तो कोस ए और जो है tan ए का मान पता करना है, tan ए का मान पता करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज इधर बगल साइड में। देखिए बिना बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने से थोड़ा सुविधा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए और त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, इसमें देखिए ए के सापेक्ष वगैरह दिले है ना, तो हम लोग इसका नाम कुछ ए से रिलेट करके देंगे, तो चलिए इसका नाम हम लोग कन्नू से दे सकते हैं, ए चलिए यहीं से देते हैं ए बी सी, और बी जो है समकोण हो गया, और इसमें जो है साइन ए का मान दिया गया। ठीक है ना, तो साइन ए का फॉर्मूला हम सभी को पता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको अभी जस्ट पीछे बताए थे। साइन ए यानी कि साइन ए का फॉर्मूला क्या बन रहा है, लंब बटा कर्ण, तो ऊपरला यानी लंब होगा, निकला कर्ण होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बराबर क्या हो जाएगा 3 और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 4। 3 और 4 लंब और कर्ण का मान पता चल गया, लेकिन एगो हम लोग के आधार का मान नहीं पता है यहाँ से। ठीक है ना, तो आधार का मान सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, तो इसमें जो जो मान हम लोग पता थे इसको बैठा देते हैं हम लोग। लंब का मान कितना है 3 ए के सापेक्ष में, तो ए के सापेक्ष वाला क्या है लंब, यानी कि वाला होगा लंब, बीसी जो हम लोग का क्या हो जाएगा लंब 3 हो गया, और कर्ण का मान कितना है 4। कर्ण कौन होता है, जो लंब के सामने होता है। चलिए ये हो गया हम लोग का कर्ण। हम लोग का जो है ए बी जो है आधार है, जो कि हम लोग को पता नहीं है, तो ए बी के मान पता करेंगे, और अभी किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बड़ा का भुजा जो होता है ना, हमेशा इसी में से घटेगा कि ये दोनों कोई भी याद करना है, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से जो है क्या घट जाएगा, जो पता है, यानी कि लंब का स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है ना, देखिए उधर बच्चा हल्ला कर रहा है, थोड़ा बहुत नॉइज जा रहा होगा, तो चलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 को यदि हम लोग बाहर निकाले यानी कि वर्गमूल देखिए 25 का तो कितना होता है 5। ठीक है ना, हम लोग को जो है यहाँ पर ही आधार का मान जो है पता चल गया, आधार कितना है 5 है, ये वाला कितना मान हो गया 5। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है कोसे, तो कोसे का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोसे बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहां से आप लोग जो है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार का मान देखिए निकाले हम लोग 5, और कर्ण का मान हम लोग को पता है पहले से कितना है, कर्ण का मान 4, तो हो गया, रुकिएगा गड़बड़ा रहा है का, तो हम जोड़ दिए हैं यहाँ पर ना, सॉरी बचवा घटाना था। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग के जो है घटाना है, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर रूट में जो है हो जाएगा 9 7 16 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधार का मान कितना बचल गया हम लोग के 7। ठीक है ना, कितना है 7। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग का आधार का मान बचल गया, पता करना हम लोग के कोसे बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, वहां से आप लोग देख लिया कीजिए फटाक से, आधार बटा कर्ण। चलिए आधार का मान हम लोग को पता चल गया है √7, और कर्ण का मान है 4। इसी प्रकार से जो है tan ए का ज्ञात करना है, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए वहां फटाक से, ताकि वहां से लंब बटा क्या कहा है, हम एल बटा ये लिख रहे थे, लंब बटा आधार।
ठीक है ना। तो लंब का मान कितना है हम लोग को पता, जस्ट करेंगे यहाँ देखिए 3। इसके बाद आधार का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, कितना है √7। चलिए हो गया हम लोग का आंसर तीसरा का, ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। आप लोग जल्दी से लिख लीजिए इसको बेटा। देखिए चौथा प्रश्न में दिया गया है कि 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर है 8। 15 कोट ए बराबर कितना है 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान पता करना है, मतलब कि क्या होगा इसका मान, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर एक आकृति हो जाएगा इस तरह से, और आकृति जो रहेगा समकोण त्रिभुज के हमेशा रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज में काम करता है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें भी ए है, तो ए के सापेक्ष में हम लोग कोई भी फिगर में जो है नाम वगैरह डालेंगे। तो यहाँ भी डाल देते हैं ए बी सी, इधर से भी डाल सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग बी समकोण रखना है, ठीक है। तो बी को हम लोग समकोण रख दिए, और दिया गया है इसमें क्या है उससे हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 15 कोट ए बराबर कितना है 8। तो ये जो है कोट ए, और 15 जो है गुना है, तो 15 ने गुना में देना है, क्या हो जाएगा बटा में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोट ए बराबर 8, और ये न से आ गया बटा में 15। कोटे का फार्मूला क्या होता है, तो कोटे का फार्मूला यहाँ फटाक से ताक लीजिए, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। आधार का मान यानी कि ऊपर वाला है, और नीचे वाला का मान है कर्ण ठीक है लंब का। तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, आधार बराबर कितना पता चल गया 8, और यहाँ पे हम लोग के लंब बराबर कितना पता चल गया 15। आधार का मान और लंब का मान हम लोग के पता चल गया है। अब हम लोग को जो नहीं पता है उनका चीज के मान नहीं पता है, तो ये है कर्ण का मान नहीं पता है। कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण की पता करने के लिए हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का मान, कर्ण का जो स्क्वायर होता है उससे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। हम लोग ज्ञात करते हैं कर्ण बराबर ज्ञात करना हम लोग के, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना है देखिए यहाँ पर पता कीजिए, लंब का मान है 15, इसका स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8 है। 8 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और इधर हो जाएगा 6 2 8 और 2, यानी क्या है 289। इसको वर्गमूल निकालिए, 289 का कितना हो जाएगा 17। हम लोग को पता चल चुका है कि कर्ण का मान कितना है 17। कर्ण का मान कितना बचवा 17। अब हम लोग जो है ना साइन ए और सेक ए आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन ए बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा, आप लोगों को फार्मूला देख लिया कि जो रट मैं बना के वो कमेंट कर दीजिए। लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, यहाँ से हम लोग को पता है लंब का मान है 15, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण 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 अभी तुरंत ज्ञात किया है 17। 15 बटा कितना हो गया 17। साइन ए का मान पता चल गया, आगे पता करना है किसका सेक ए का। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेक ए। सेक ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो सेक यहाँ पर है, नीचे से ऊपर यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा लिख लेते हैं आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। कर्ण का मान कितना है अभी जस्ट ज्ञात किए 17, आधार का मान कितना है यहाँ पर देखिए 8, तो 17 बटा कितना हो जाएगा 8। ये हो गया हम लोग का चौथा। चलिए आगे पांचवा देखते हैं। पांचवा पर आपने कहा रहा है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके मान से हम लोग जो है अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात पता करना है, यानी कि सेक यहाँ देनी है, साइन कोस टैन कोट और कोसे ज्ञात करना है, सेक दिया हुआ है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है ना त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, सिर्फ दो भुजा से हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों भुजा मान पता करना होगा, इसलिए हम लोग पहले एक छोटा सा यहाँ पर जो है त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमेशा बनाना है, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। नाम कन्हू से दे सकते हैं लेकिन लगातार देना है, ठीक है ना। ABC दे रहे हैं चाहे PQR दे रहे हैं चाहे कुछ भी। समकोण हो गया, समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, और बाकी शेष दो भुजा जो है कभी लंब कभी आधार होते रहते हैं, उसके सापेक्ष किसके कहा जा रहा है उस पर तय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हालांकि ए के सापेक्ष है, तो ए के सापेक्ष वाला हमेशा क्या होगा सामने वाला लंब हो जाएगा। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का आधार, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो दिया गया मान उसको हम लोग देखते हैं। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है वहां से आप लोग देख लीजिए। सेक ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक ए का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार।
यानी कि कर्ण का मान कितना है 13, कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। कर्ण और आधार हम सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है ना। कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 और हम लोग को जो नहीं पता है वो है लंब, तो लंब का मान है कितना पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो है लंब कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंब इधर ही हो जाएगा, तो इधर साइड क्या हो जाएगा, हमेशा कर्ण में से घटाना है, लंब और आधार ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर में से घटाना है, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 13, इसका स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसमें से जो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो देखिए घटाइए, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बचेगा 5। उसी तरह से यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना है 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि बचा कितना 25, 25 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को जो है लंब का मान कितना निकल के आया 5, ठीक है। अब ज्ञात करना है हम लोग के, यहाँ पर एक अनुपात दिया गया है और बाकी सभी अनुपात ज्ञात करना है। तो बाकी सभी अनुपात कौन कौन है, यहाँ पर सेक का मान लीजिए दिया गया है, तो बाकी कोसेक हो गया, कोट हो गया, टैन हो गया, कोस हो गया, साइन हो गया, ये सभी क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम लोग लाइन से शुरुआत से ज्ञात करते हैं साइन ए का, साइन ए, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया है, तो लंब का देखिए रिजल्ट ज्ञात किया हम लोग, लंब का कितना है 5 और कर्ण का मान कितना दिया गया है 13, 5/13 कर्ण का साइन ए का हो गया। इसी प्रकार से कोसेक का ज्ञात करेंगे हम लोग, कोसेक, कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा, आप लोग वहां से मैच करके अपना जो जल्दी फटाक से पहले हमसे पहले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आधार हो गया और आधार बटा क्या होता है फॉर्मूला कर्ण। आधार का मान कितना है यहाँ पर देखिए, आधार का मान है 12, उसी प्रकार से कर्ण का मान कितना है 13, तो हो गया 12/13, ठीक है ना। तो हो गया साइन का कोस का, अभी बचले है और टैन ए का। टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान देखिए अभी निकाले हैं 5 है, उसी प्रकार से आधार का मान यहाँ से ले लेते हैं 12, कितना हो गया 5/12 टैन ए का मान। अब इसके आगे क्या कहते हैं, टैन के बाद हो जाएगा कोट ए, तो कोट ए का मान कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट ए का होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। जहां भी आपको सस्पेंस आ जाता है फटाक से यहाँ देखिए, देखिए कोट है आधार बटा लंब हो गया ना। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12, लिख लेंगे यहाँ पर 12। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान यहाँ देखिए ज्ञात किए हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, कितना है 5, तो 12/5। अब हो गया हम लोग के साइन का, कोस का, टैन का, कोट का, सेक का हम लोग ज्ञात कर है वहां पर। अब सेक के बाद क्या आता है कोसेक, क्या आता है कोसेक, कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान है 13, कितना है 13 निकला, ठीक है ना, 12 हो गया, 13 हो गया। और इसके बाद हम लोग को चाहिए लंब का मान, लंब अभी जस्ट ज्ञात किए 5, कितना हो गया 13/5। तो देखिए सभी अनुपात को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, देखिए साइन का है, कोस का है, टैन का है, कोट का है, कोसेक का है और सेक का है पर दे भी था। एक मान से देखिए बाकी सभी अन्य अनुपातों को हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। इसी तरह से आप अन्य भी क्वेश्चन इसी तरह के रहे, प्रारूप रहे तो उसे आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक नंबर प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग आकृति बना लेते हैं। चलिए एक आकृति बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज का जो समकोण हो। ठीक है ना, आकृति हो गया, नाम देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। देखिए हम बी को समकोण इसलिए नहीं बनाया है यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी से नाम दे सकते थे, यहाँ से ए बी सी दे सकते थे। बी को समकोण इसलिए नहीं यहाँ पर हम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए के और बी के सापेक्ष हम लोग को जो है लंब लेना है। यदि हम बी को यहाँ करते तो एक सम्मुख में हम लोग का लंब हो पाता, ये तो कर्ण रहेगा हमेशा बड़का भुजा, ये क्या रहता है जो लंब के सामने रहता है कर्ण ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, आप लोग जल्दी से अपना जो है आंसर कमेंट्स कर दीजिए। देखिए बता देते हैं, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम कोण है जो ए और बी का मान है, चाहे जो भी हो। तो बताना है ए और बी जो है आपस में बराबर कैसे होंगे। दिया क्या है उसको लिख लेते हैं,
सबसे पहले ना सजा करके जितना अच्छा से लिखेंगे ना वो बढ़िया रहता है। तो दिया है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, दिया है, दिया है, ठीक है ना। क्या क्या दिया है हम लोग के, तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी, और हम लोग के क्या करना है, दर्शाना है, यानी दिखाना है, दर्शाना है। दर्शाना क्या है, तो दर्शाना है कि कोण ए जो है कोण बी के क्या है, बराबर है। तो आइए हम लोग इसको जो है प्रमाणित करते हैं कि कैसे कैसे का होगा। तो जो देने है उसी का उपयोग करते हैं। कोस ए बराबर कोस बी लिख दिए। अब आप बताइए कोस ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर चाहे कोस बी बराबर, फार्मूला तो वही हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर भी आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण यहाँ पर लिखे हैं, इसके लिए भी फार्मूला तो वही हो जाएगा, कोस ए सॉरी आधार बटा कर्ण। चलिए यहां तक ले ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि दोनों तो एक ही हो गया, कट जाएगा बराबर है तो। लेकिन थोड़ा समझिए, ये ए के सापेक्ष है और ये बी के सापेक्ष है। तो ए के सापेक्ष आधार का मान कुछ और होगा, बी के सापेक्ष आधार का मान कुछ और होगा। कर्ण तो हालांकि दोनों में एक ही रहेगा। तो आइए ए के सापेक्ष हम लोग आधार को देखते हैं, कोस ए के लिए। तो ए के सापेक्ष यानी कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला। इसका क्या नाम है, ए सी। क्या नाम है, ए सी। तो ए सी बटा कर्ण का क्या होता है, कर्ण जो है सामने वाला होता है, यानी कि ए बी। ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कोस बी। अब एक बार बी के सापेक्ष वाला जो होगा वो लंब होगा, यानी कि एक सामने वाला क्या है, लंब है। तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बीसी क्या है, आधार। यहाँ हो जाएगा बीसी बटा कर्ण, यानी कि कर्ण का मान क्या है, ए बी। यहाँ पर फिक्स मान नहीं दिया गया, फिर हम लोग इसे नंबर लेते हैं ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला दोनों समीकरण बराबर के इधर भी इधर भी क्या है, बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या बच गया, बी सी। और हम सभी 9th में जब थे ना, तो आप लोग एक पढ़े होंगे पॉइंट, फिर वो पॉइंट फिर रहता है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का बराबर बराबर भुजाओं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर होती है। यानी कि AC के सामने वाला जो भी कोण होगा और BC के सामने वाला जो भी कोण होगा आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि AC और BC क्या है, बराबर। तो AC के सामने देखिए कौन है, कोण B। तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं कोण B बराबर BC के सामने कौन है, BC के सामने देखिए कोण A है। तो यहाँ हो जाएगा कोण A, यानी कि कोण A और कोण B दोनों जो क्या हो गया, बराबर। इसको हम लोग यहाँ करके थोड़ा शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि जैसा कहले वैसे दे देते हैं। तो A इधर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। अब हम लोग का यही हो गया प्रूफ, क्योंकि यही ना हम लोग का दर्शाना था, कोण A बराबर कोण B। फटाक से जल्दी से लिखिए इसको। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है, तो ये जो है हम लोग को हल करना है और ये हल करना है, ठीक है ना। मतलब 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और इधर साइड में है cot स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को जो पता करना है इसके माध्यम से। तो इसके लिए भी हम लोग चाहे तो आकृति बना सकते हैं, बिना आकृति के भी ये हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कुछ आकृति बना दे सकते हैं, जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जो है थीटा को इंडिकेट कर देंगे, और थीटा के सामने वाला जो है 90 का है लंब होता है थीटा के सामने वाला, यानी कि वाला हो गया लंब और ये वाला हो गया आधार। और आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। अब इसमें जो है 3 भुजा है, 3 भुजा में से क्या 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 मान दिया गया हम लोग के यहाँ से निकल जाएगा। कोण थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर जो है आधार का मान हम लोग के दिया गया, आधार का मान कितना है 8, और लंब का मान कितना है, उल्टा लिख दिए, आधार का मान है 7 और लंब का मान कितना है 8, ठीक है ना। आधार और लंब दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है आधार के जगह पे आधार फिट कर देते हैं, आधार की जगह पे 7 है, 7 हो गया, और लंब के जगह पे 8 है, यानी कि इसका मान 8 दिया गया। कर्ण का मान जो है हम लोग को नहीं पता है, ठीक है ना। तो कर्ण का मान हम लोग पता करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ भी हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग के कर्ण ज्ञात करना है। तो इस साइड हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट दे देंगे, और जो है हम लोग कर्ण ज्ञात करना है क्या होता है, शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 7 है, 7 के स्क्वायर,
लंब का मान कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर। चलिए अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जोड़िए कितना आता है 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 11। अंडर रूट में कितना आ गया 113। कर्ण का मान कितना आया अंडर रूट 113। ठीक है ना, ये कर्ण का मान आया है। अब बाकी हम लोग को जो है इस पर बैठा बैठा करके जो है हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं, कोस थीटा ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद मान को बैठाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8। कर्ण का मान कितना है कर्ण का मान, तो कर्ण का मान हम लोग कभी तुरंत निकाले अंडर रूट में 113। अब इसके बाद साइन का मान निकल गया, इसके बाद निकालेंगे हम लोग कोस का, क्योंकि इसमें साइन कोस का आवश्यकता है। चलिए कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। आप लोग जो है ना यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बेहतर है, बाकी उसका ट्रिक्स है उससे भी आप पता कर सकते हैं। आधार का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 7 है, 7। कर्ण का मान कितना अभी जस्ट ज्ञात किया है अंडर रूट में 113। अब जो है इसको हम लोग इस सवाल पर रखेंगे, सवाल नंबर 1 मतलब पहला भाग। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा के नीचे है 1 प्लस कोस थीटा इंटू है 1 माइनस कोस थीटा। चलिए इस पर रखते हैं मान को, 1 के जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा के जगह पे हम लोग 8 बटा कितना लिखेंगे अंडर रूट 113। ठीक है, और इसके बाद इसको इस तरह से बंद कर देंगे, और इधर भी बड़का बट्टा भी है 1 माइनस साइन थीटा, तो यानी कि साइन थीटा का मान तो वही रहेगा 8 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट में 113 इंटू में, ठीक है ना, बटा के नीचे 1 बटा कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है वो हम लोग पता करते हैं। तो 1 प्लस कोस के मान देखिए इधर ही याद किए थे 7 बटा कितना है 1 बटा 7 बटा अंडर रूट में 113 इंटू में कर दिए। 1 माइनस अब क्या करेंगे तो कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि 7 बटा अंडर रूट में 113। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या करना चाहे गुना करना चाहे या फिर भिन्न का जोड़ जैसा बनाना चाहे तो वही बना सकते हैं, तो इससे इसमें गुना भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है यहीं पर ही सुविधा के लिए बाटा में 1 देते हैं, बाटा में 1 देते हैं, यहाँ भी बाटा में 1 देते हैं, जिससे कि ये भिन्न के घटाव जैसा और जोड़ जैसा हो जाएगा। तो 1 और रूट 113 के लघुत्तम निकालेंगे कितना आ जाएगा 113 रह जाएगा, 17 निकाला जी अंडर रूट में 113। अब ऊपर में क्या बचेगा तो 1 के पढ़ा कितना पढ़ेगा अंडर रूट 113 आएगा, तो सही बात, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 113। और यहाँ पर है प्लस, और एक बाद ये इसका पढ़ा कितना पढ़ेंगे कितना आएगा एक बार, तो एक बार 1 8 हो जाएगा उतना ही, इसको कर दिए इधर साइड से इंटू में। अब बचा इस साइड वाला भाग, तो इस साइड वाला भाग भी वही सेम आएगा, बस यहाँ प्लस है और वहाँ पर क्या है माइनस है। अंडर रूट के नीचे 113 हो गया, और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 बंद हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे में देखिए उसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो उतना ही हो जाएगा अंडर रूट में 113, और 1 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे इतना आएगा, तो इतना ही बार में तो इतना गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा अंडर रूट में 113 प्लस में कितना हो जाएगा ई वाला पढ़ा कितना पढ़ेंगे जितना आएगा, तो एक बार तो 1 7 7। इसको इस तरह से हम लोग बंद कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ही इसका ज्ञात करना है, तो जितना ये है वही हो जाएगा, उसमें प्लस जब क्या है माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में 113 माइनस 7 और बटा के नीचे अंडर रूट 113। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ तक अभी कैलकुलेशन को पहुंचा है। आगे देखिए क्या करना है कि ई वाला पूरा भाग और ई वाला पूरा भाग दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो इस तरह से गुना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ बाहर निकल के 113 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका जब हम लोग, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 गुना अंडर रूट 13, मतलब अंडर रूट के अंदर 113 गुना 113, तो 2 के पेयर निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। अब बचा है इधर साइड में, यहाँ पर जो है प्लस में है और ये है माइनस में, तो इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह देंगे माइनस का। अंडर रूट 113 गुने 8 करेंगे तो 8 अंडर रूट 113 हो जाएगा, मतलब कि 8 को अंडर रूट 113 है। अब यहाँ फिर से हम लोग किससे गुना करेंगे इस 8 से, तो इस 8 से गुना करेंगे प्लस में है, इहो प्लस में है, तो प्लस से गुना कर दिए, 8 गुना अंडर रूट 113 करेंगे तो 8 अंडर रूट 113 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्लस में है और इधर वाला देखिए माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो है 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। और बटा के नीचे क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग, तो देखिए अंडर रूट में 113 है और यह अंडर रूट में 113 है, और जब ये दोनों गुना होंगे तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 113। अब इस सबसे बढ़कर बटा को देंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला बटा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 113।
अब 113 जो है अंडर रूट में इससे गुना करेंगे -7 में, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब निकलेगा 7 अंडर रूट 113। इसके बाद हम लोग 7 से करेंगे तो 7 गुना अंडर रूट 113 करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा और हो जाएगा 7 अंडर रूट 113, ठीक है ना। इसके बाद 7 से गुना करेंगे इसमें तो माइनस में है यहाँ पर, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 7 सते 49। और फिर इसके बाद एक बटा और है जिसके लिए, किसके लिए, तो ये दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 गुना में होंगे तो बाहर निकल जाएगा 113। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और इसके साथ में देखिए जितना यहाँ माइनस में है उतना ही यहाँ प्लस में, तो ये भी आपस में घट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचा 113 इन्हें और यहाँ बचा 64, यहाँ बचा 113 और यहाँ बचा 49। चलिए अब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 113 में से 64 घटाना है यानी कि 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, और बचा है यहाँ पर कितना 10 बचा है, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बटा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 113 में से कितना घटाना है 49, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर बचा एक दे दिया यहाँ से तो 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी कि हमारा आंसर जो आया 49/64। ये पहला प्रश्न के लिए है, ठीक है ना। अब बाकी देखिए दूसरा प्रश्न का हम यहीं पे तुरंत कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए, कोट है आधार बटा लंब, ठीक है ना, आधार बटा लंब, यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग साथ में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ पर देखते हैं, आधार का मान 7 है, यहाँ भी लिखा है हालांकि, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान कितना है 8, और दोनों के क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 8 8 हो जाएगा 64, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 प्रश्न है, यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हम लोग को जो है जो दिया गया है उसका सहारा लेना होगा, ठीक है ना। मतलब कि 3 कोट a बराबर 4 और उसके सहारे जो है इसको हम लोग को प्रूव करना है, सही है गलत है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सभी जो जो हम लोग इसमें आवश्यक अनुपात है उसका मान ज्ञात करना होगा। तो हम लोग को जो जो पता है उसको पहले लिख लेते हैं। 3 कोट a बराबर 4 है, ठीक है ना। यही से हम लोग जो है हल करेंगे क्योंकि यही हम लोग को सिर्फ पता है। तो 3 इधर का में है गुना में, फायदा क्या में हो जाएगा, कोट a बराबर हो जाएगा 4/3। और ये जो है कोट a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि आधार का मान कितना है 4, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। आधार बराबर कितना हो जाएगा 4 और लंब बराबर कितना हो जाएगा 3। आधार का मान और हम लोग के लंब का मान क्या है पता है। अब हम लोग को जो नहीं पता हुआ है कर्ण, क्या नहीं पता है, कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण जो है किसके बराबर होगा, अंडर रूट मतलब कर्ण का स्क्वायर जो किसके बराबर, तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो हम लोग इधर कर्ण ज्ञात करेंगे, सिर्फ इधर से स्क्वायर इधर साइड आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, और हो जाएगा यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस वालों कुछ लोग लग रहा होगा कि सर लंब महीने लिखते हैं, कब महीने लिखते हैं, तो बाबू कर्ण जब ज्ञात करते हैं ना तो प्लस में इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए लंब का मान हम लोग को पता है इधर साइड से कितना है, लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार का मान हम लोग को पता है कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा अच्छा चौका 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 और 1 हंसी लिया हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा 25, बहरी लेगा तो हो जाएगा 5। देखिए कर्ण का मान कितना निकल गया 5, कर्ण का मान हो गया 5। देखिए इसके लिए भी आकृति बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर आकृति बनाना चाहे तो बना सकते हैं साइड में। चलिए इस तरह से हम बना ही देते हैं, इसका नाम हम लोग नामकरण कर देते हैं, इधर से कर दें, चलिए इधर से करते हैं ABC। बी जो है समकोण है तो ये वाला हो जाएगा सामने वाला कर्ण, और बाकी जो शेष दो भुजा है ये डिपेंड करता है किसके सापेक्ष कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक के सापेक्ष है सगुण, तो एक के सापेक्ष यानी यहाँ पर हम लोग इस तरफ कर देंगे, एक सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये जो बचल का है ये हो जाएगा आधार। मान क्या क्या दिले है उसको लिख देते हैं। आधार का मान कितना है 4 और इसका लंब का मान कितना है 3। चलिए हो गया। अब हम लोग जो है पता करते हैं क्या गया, हम लोग tan a का मान पता करेंगे और cos a का और sin a का। तो पहले हम sin a का पता कर देते हैं।
साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3। लंब का मान कितना है 3, यहाँ देखिए। और कर्ण का मान कितना है 5 निकला है ना, 5। उसी प्रकार से हम लोग साइन के बाद क्या कर देते हैं, कोस। कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा होता है कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4। और इसके बाद देखिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का भी जस्ट पता की है, कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। ओहो 4 लिख दिए, 5 है ना, 5 है कर्ण का मान। 4 बटा 5 हो गया किसका, कोसे का मान। इसी प्रकार से हम लोग tan का मान पता करते हैं, tan ए का। तो tan ए का मान कितना हो जाएगा, tan ए जो है कोटि का उल्टा होता है, ऐसे भी कर सकते हैं और बाकी फार्मूला से भी कर सकते हैं कि लंब बटा आधार, ठीक है ना। उल्टा हम इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर देखिए कोटे का मान हम लोग यहाँ पर पता किया है डायरेक्ट। तो कोटे का मान कितना निकला था, 4/3। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/4। लंब का मान देखिए इसे भी 3 है और बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर tan का मान है, यहाँ पर जो कोस का मान है, यहाँ पर देखिए साइन का मान है और ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो प्रश्न जो सिद्ध करना है हम लोग उसको यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, 1 - tan स्क्वायर ए हो गया बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हम लोग याद करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जिसका इसका मान पता है उसको हम लोग उसी तरफ रख देंगे, थोड़ा सा मिसाइड हो जाता है ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। चलिए 1 का 1 हो गया, tan का मान कितना है 3/4। तो यानी कि 3/4 के क्या कर देना है स्क्वायर, और इधर हम लोग बड़का बटा दे देते हैं और फिर 1 का 1 हो जाएगा और नीचे प्लस है तो प्लस, और tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का हम लोग फिर से यहाँ पर स्क्वायर करना है बराबर कोस स्क्वायर ए, यानी कोस का मान कितना है पता कीजिए। यहाँ पर देखिए 4/5, 4/5 और पूरा की क्या है स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है 3/5, 3/5 ये पूरा क्या है स्क्वायर है। इस स्टेप को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 3 का भी स्क्वायर है, ये 4 का भी, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा 16, और बटा के नीचे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 का 1 हो जाएगा और प्लस 3/4 का स्क्वायर यानी कि 3 के लिए भी 4 के लिए, तो यानी कितना हो जाएगा 3 3 9 और 4 4 16, 9 बटा यहाँ पर भी हो जाएगा 16, और बराबर की इधर क्या है, तो इधर साइड में हम लोग को देखिए कितना है 4/5 के स्क्वायर है और माइनस में 3/5 के स्क्वायर है। स्क्वायर जो है दोनों के लिए यहाँ भी है, तो 4 4 16 और 5 5 25, 16 बटा कितना हो जाएगा 25, यहाँ लिख लेते हैं 16/25, और यहाँ पर सिंबल क्या चीज के है माइनस का, अब 3 3 9 और 5 5 25, 9 बटा कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर ही क्या करना है हम लोग के, इस साइड वाला के जो है ना भिन्न के घटाव जैसा दिख रहा है, इधर वाला भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। इसको हम लोग 1/1 लिख देते हैं सुविधा के लिए, यहाँ भी सुविधा के लिए 1/1 लिख देते हैं। अब इसको भी हम आगे प्रोसेस करते हैं, इधर साइड लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है। चलिए आप बैठ जा रहे हैं यहाँ पर। अब जो है इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे इस तरह से, तो वहां पर क्या लिखा है 1 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा ना जी, चलिए ठीक है, दिख रहा होगा तो नहीं तो फिर क्रॉप करके निकालेंगे कभी। 16 हो गया और 1 और 16 का लघुत्तम 16 निकाले तो 1 बड़ा का 16 आएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 16 बार में, तो 16 एकम हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 16 बड़ा का 16 आएगा, तो 1 बार में आ जाएगा, तो 1 9 9 हो जाएगा। अब बड़का बटा दे देंगे ई वाला, ठीक है ना, ई वाला। अब फिर 1 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा फिर से 16 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देखें तो एक पढ़ा कितना पढ़ेंगे 16 का 16 का 16 और नीचे प्लस है ना भाई, यहाँ पर प्लस, तो प्लस दे दी, 16 पढ़ा का 16 आएगा, एक बात 1 9 9। अब इधर साइड क्या है बराबर के उधर वाला जो पक्ष है उसको करते हैं, तो 25 और 25 का लघुत्तम 25 हो गया, 25 का पढ़ेगा 25 आएगा एक बार, तो 1 पूरा 16 करेंगे तो 16 हो गया, माइनस वही कंडीशन यहाँ भी है, तो 9 1 9 रह जाएगा। चलिए आगे हम लोग जो है स्टेप को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए तीर का निशान जहां दिया इसका मतलब कि अगला स्टेप है, यहाँ पर भी देखिए है ये आगे स्टेप सूचित कर रहा है। अब आगे देखिए ये 16 और ये 16 दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बचेगा यहाँ 16 में से 9 और 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो हो जाएगा 9 7 16 यानी कि 7 हो जाएगा यहाँ, और बटा के नीचे कितना हो जाएगा 25। क्लियर बराबर। अब उस साइड वाला के काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हम गलती कर दी है, थोड़ा सा गलती कुछ नहीं है, बस हम लोग के जो ये लिखना है वो लिखना था। 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ 7 है और बटा के नीचे यहाँ पर 25 है, ठीक था, हम इस स्टेप का फॉलो कर दिए थे। बराबर किधर यहाँ भी वही करेंगे तो 7 बटा कितना आ जाएगा 25 है, ठीक है ना, गलती नहीं था उस समय बच्चा, बस हम ये वाला जो है न समझ के ये वाला समझ के ये वाला लिख दिए। अब देखिए
दोनों साइड में क्या आ गया, बराबर। दोनों साइड में क्या आ गया, बराबर। दोनों साइड में देखिए बराबर आ गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। RHS, अब इसको हम लोग कर सकते हैं प्रूव्ड। यही ना हम लोग को दिखाना था, बराबर है कि नहीं, तो बराबर है। यहाँ पर लिखना चाहे तो थोड़ा सा शब्द में लिख सकते हैं, अतः बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे 9वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां में देखिए दिया गया है ABC में B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा है cos A इंटू sin C, सॉरी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक आकृति बना लेते हैं ABC त्रिभुज का। तो यहाँ पर हम लोग आकृति को बना लेते हैं त्रिभुज ABC ना। तो A हो गया और ये हो गया B और ये हो गया C। तो कहा गया है B समकोण है, B देखिए यहाँ पर हम लोग का समकोण हो जाएगा, तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा। सामने वाला हो गया कर्ण। अब देखिए sin A और cos C का मान हम लोग को पता करना है, जिसमें से कि tan A बराबर दिया गया है, तो हम लोग जो दिया है उससे पहले हम कुल निकालते हैं कुछ। चलिए, तो tan A बराबर क्या दिया गया है, 1/√3। देखिए बच्चा उधर हो रहा है, आप लोग को नॉइज हो रहा हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बच्चा है, बच्चे थोड़ा सा नाराज होते हैं, शोरगुल करते हैं। 1/√3 यानी कि किसका किसका मान दिया गया है, तो ऊपर वाला क्या होता है, लंब का मान, और नीचे वाला काय के आधार के मान, क्योंकि लंब बटा आधार इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं लंब बराबर कितना हो जाएगा 1, और आधार बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, आधार बराबर हो जाएगा √3। लंब और आधार का मान हम लोग के यहाँ से पता चल गया। अब क्या पता करना है हम लोग के बचल, तो पता करना है हम लोग के कर्ण का, किसका मान, कर्ण का। तो कर्ण का निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम लोग जैसे पीछे निकालते हैं उसी कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना है पता कीजिए, यहाँ से √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिए, कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कितना, 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 + 1 जुट के कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया हम लोग का 2 आया। कर्ण का मान कितना है 2। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कर्ण बराबर कितना है 2, या फिर यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का मान कितना है 2। और सापेक्ष जो है हम लोग के यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग कब किसको आधार मानेंगे, कब किसको लंब मानेंगे, ये सवाल के अनुसार करेंगे, ठीक है ना। कर्ण का मान हम लोग यहाँ से पता चल गया है। और ये लंब जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ए के सापेक्ष वाला यानी कि मान है, ए कहाँ पर है, देखिए ए के सामने यानी कि लंब होगा, तो इसका मान दिया गया है कितना 1, इसका मान कितना है 1 यहाँ पर है। उसी प्रकार से इसको हम लोग जो है लंब हम लोग कहे हैं, इसको लोग BC भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, BC, क्योंकि ए किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष, और ए के सापेक्ष कौन है BC ही तो है सामने, और लंब बना है इस कंडीशन के लिए। आधार बना है, इस आधार जो बना है √3, किसके लिए ए के सापेक्ष में, यानी कि ये वाला जो है इसका मान कितना है, ये जो है √3 है, ठीक है ना, ए के सापेक्ष में, क्योंकि ये आधार है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को जो है ज्ञात करना है, उसके अनुसार हम लोग मान को यहाँ पर रखते हैं। तो पहला के लिए हम लोग देखते हैं साइन, क्या ज्ञात करना है ए, साइन ए के सापेक्ष में हम लोग ज्ञात करना है लंब बटा क्या चीज कर्ण। तो लंब का मान कितना है ए के सापेक्ष में, तो लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, तो हो जाएगा साइन ए का मान 1/2। इसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे अभी हम लोग, साइन ए के बाद कोस ए का मान, कोस ए के सापेक्ष वाला जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो ए के सापेक्ष में ये है, तो ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, यानी कि √3 बटा कर्ण का मान कितना है 2, कोस ए का हो गया। और कोई ज्ञात करना है, साइन कोस के ज्ञात करना है ए के सापेक्ष में ना। चलिए अब जो है सी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तो यानी कि साइन सी के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, सी के सामने वाला लंब हो गया, यानी कि √3 क्या हो गया लंब, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण, यानी कि कर्ण का मान 2। और हम लोग कोस सी का ज्ञात करेंगे, कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा, और किसके सापेक्ष देखिए लंब हो गया, ये वाला कितना हो गया 1, आधार का मान हो गया 1, ठीक है ना, और कर्ण का मान 2 है। चलिए साइन ए के सापेक्ष साइन का भी और कोस का भी हो गया, और सी के सापेक्ष साइन का भी और कोस का भी हो गया। अब हम लोग को सवाल पर रख देना है और हल करना है। तो ये है साइन, इसका जो है पहला का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, साइन ए इंटू कोस सी प्लस
कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान 1/2, ठीक है ना, गुने, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर गुना होता है, ठीक है ना। कोस सी का मान कितना आया है, कोस सी 1/2 ही आया है, प्लस कोस ए का मान कितना आया है, तो √3/2, और साइन सी का मान कितना आया है, तो साइन सी का मान भी √3/2 आया है। इसको आगे हम लोग अगर हल करें तो देखिए 1/2 और 1/2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 कम 1 और 2 दूना के 4, 1/4 प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 3 3 के 9, और वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा, और बटा के नीचे 2 दूना के 4, 1/4 और 3/4। देखिए नीचे बराबर है इसलिए ऊपर ऊपर डायरेक्ट जुट सकता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, और बटा के नीचे ये था 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हो गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा देखिए कह रहा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है, ठीक है ना। इसको हम बैठ के यहाँ से बनाते हैं, इधर चेयर है। अब देखिए कोस ए का मान कितना दिया गया है, उधर से पता कीजिए, जहाँ भी होगा यहाँ देखिए, तो √3 बटा कितना हो जाएगा, √3/2 गुना कोस सी का मान पता कीजिए, 1 बटा कितना है 2, 1/2 हो गया, माइनस साइन ए का मान पता कीजिए, साइन ए यही पड़ी है 1/2 इंटू साइन सी का मान पता कीजिए, साइन सी यहाँ पर है √3 है ना जी, √3/2। अब इसको जो है हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, तो √3 गुना 1 कीजिए कितना हो जाएगा, √3/2 दूना के 4 माइनस 1 गुना √3 कीजिए तो फिर से हो जाएगा √3 और बटा में 2 दूना के 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही, दूर देखिए जितना प्लस में उतना ही क्या में माइनस में, तो कुल मिला क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया आंसर। 9th नंबर कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 है और PQ का मान जो है 5 है, तो जो है साइन P, कोस P और tan P ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। इस तरह से हो गया, इसका नाम देते हैं हम लोग PQR। Q हम लोग इसलिए दें क्योंकि Q यहाँ पर क्या है, समकोण है, तो ये हो गया समकोण, ठीक है ना। अब जो हम लोग यहाँ पर जो है हिंट्स के लिए जो थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, इसके मदद से हम लोग को इसको हल करना है। PQ का मान कितना है, PQ का मान 5 है, ठीक है ना, PQ का मान 5 है, और जो PR और QR के मिला के 25, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना मान आता है कितना 25। तो कहा जा रहा है कि जो है साइन P और कोस P और tan P का मान पता कीजिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को स्पष्ट रूप से QR के मान और PR के मान पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको ज्ञात करने के लिए जो है जो पता है उसको हम लोग यूज करते हैं। PR + QR बराबर दिया गया कितना 25। यदि हम देखें और साथ में यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो QR करके हम लोग इधर रखेंगे, तो QR का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस इधर से इधर ही हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस तरफ देखिएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा 25 और ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस PR। समझ रहा है, QR का मान कितना आ गया 25 माइनस PR, ठीक है। उसी तरह से देखें हम लोग, तो और हम लोग के साथ में एक चीज दिया गया है, क्या PQ का मान कितना है 5। अब यदि हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय पर अप्लाई करते हैं, किस पर, पाइथागोरस प्रमेय पर, तो हम लोग के यहाँ पे मान मिल जाएगा। लिखते हैं अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो जो है कर्ण का स्क्वायर यानी कि ई वाला की स्क्वायर बाकी शेष दो भुजाओं क्या आता है वर्ग के बराबर होता है, इसको कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, PR के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए PR का मान कितना है पता है हम लोग के, कन्हू PR का मान नहीं पता है, ठीक है ना, PR का मान नहीं पता है हम लोग के, तो PR के जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग जैसे है वैसे छोड़ देंगे। PR का स्क्वायर बराबर PQ का मान पता है हम लोग के, PQ का कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए, प्लस QR का मान हम लोग को पता है कितना 25 माइनस PR, तो लिख दिए 25 माइनस PR, और पूरा की स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखिए PR स्क्वायर इधर से ही था, इसको हम लोग इसे लिखेंगे PR का स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये देखिए A + B की होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, A + B करें माइनस B की होल स्क्वायर पर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस जो है प्लस में हम लोग कर देंगे B स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2
और ए 50 और साथ में पी आर, यानी कि 50 पी आर हो गया। 2ab का मान है ये, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा पी आर का स्क्वायर है बराबर, थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी आर स्क्वायर प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचेगा 25 और 625 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 650 और इधर माइनस में 50 पी आर, ये दोनों जो है घट करके क्या हो जाएगा, मतलब प्लस में माइनस में तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इस साइड बचेगा जीरो बराबर इधर हो गया 650 माइनस 50 पी आर, इधर देखिए 50 पी आर जो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो 50 पी आर बराबर हो जाएगा क्या लिख दिए हम यहाँ पर 650 लिखना है ना, 650 इधर बचेगा सिर्फ 650। अब 1 0 से 1 0 खत्म और 5 के पढ़ा 13 बार 13 13 55, पी आर का मान कितना आ गया 13, पी आर का मान कितना आ गया 13, ठीक है ना बच्चा। अब हम लोग जो है साइन पी का मान कोस पी का और टेन पी का पता करना है, पी आर का मान हम लोग के निकल गया, तो पी आर के मदद से हम लोग के जो है अभी एक और मान पता करना है, पी आर इसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 13। अब क्यू आर ज्ञात करना है, तो इसको जो है हम लोग अगर इसमें मान रखेंगे, इसका नाम हम लोग दे देते हैं चलिए समीकरण 1, तो जो है पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पर है, क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस पी आर, इसको आगे हम लोग स्टेप लिखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस पी आर का मान कितना निकला है 13, घटाइए तो कितना हो जाएगा 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12, ठीक है ना, क्यू आर का मान हो गया 12। अब हम लोग को जो है ज्ञात करना है साइन पी कोस पी टेन पी, तो हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं साइन पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो अब लंब पी के सापेक्ष में लंब कौन है, पी के सापेक्ष यानी सामने यू वाला लंब है, तो लंब हो गया ये, अभी हो गया कर्ण, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13, 12 बटा 13। इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करना है कोस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो जाएगा ये वाला 5 बटा कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार से कोस पी हो गया, आगे ज्ञात करना है टेन पी, तो हम लोग लिख लेते हैं टेन पी बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान कितने है लंब ये वाला है ना, देखिए पी के सापेक्ष लंब 12 बटा कितना हो जाएगा 5, 12 बटा 5 हो गया आंसर, ठीक है ना। बाकी आइए अब 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम लोग 11वां प्रश्न एंड इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है पहला नंबर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है बताना है, सत्य है तो भी क्यों, असत्य है तो भी क्यों। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग के लिख कर बताते हैं, tan a का जो मान है क्या कहा जा रहा है कि 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, क्या है असत्य है, इसको जो है आंसर यहाँ लिखते हैं असत्य है। अब कैसे असत्य है तो आपको कारण बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि tan 0 का मान कितना होता है 0, tan जो है 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 60 का मान कितना होता है √3। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो tan 90 का मान कितना होता है इन्फिनिट होता है, मतलब कि मान क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, मान क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, 0 से इतना पहुंचा, इतना से 1 पहुंचा, 1 से इधर अधिका हो गया, उससे भी अधिका इन्फिनाइट तक जा सकता है, मतलब बढ़ते जाएगा कम नहीं होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखिए कह दिया है कि कम होगा तो नहीं, सदैव कम नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन 45 से कम झुकाव रहता है, तो tan थीटा का मान कितना होता है जो है 1 से कम हो सकता है, लेकिन बाकी कंडीशन में क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये असत्य है क्योंकि tan थीटा का मान 0 से अनंत तक होता है ना, अनंत तक होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न के लिए हम यहाँ पर रखे हैं, बाकी प्रश्न को पढ़ते हैं, आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13 है, कोण ए के किसी भी मान के लिए जो है सेक ए बराबर 12/13 बोल दिए 5 है, 12/5, ठीक है ना।
तो लिख लेते हैं थोड़ा सा हम इधर साइड समझाने के लिए। सेक 13 ओहो 12/5 है शायद, ठीक है ना, 12/5 तो नहीं गया जी, 12/5 है सेक के बराबर। तो ये सत्य है कि असत्य है बताना है। देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा होता है आधार। चलिए कर्ण बटा क्या हो गया, आधार। देखिए कर्ण हमेशा जो है ना आधार और लंब से क्या होता है, बड़ा। तो देखिए आधार से बेसी है कि नहीं कर्ण, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कथन क्या है, ये सत्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य है। अब क्योंकि आधार से बड़ी होती है कर्ण, बड़ी होती है या होता है कर्ण का मान, ठीक है ना, हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहा है, ट्रिपल आई को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रत्युक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कहा जा रहा है कि जो कोसेकेंट शब्द है ना, कोसेकेंट शब्द, ये जो है कोस का संक्षिप्त मतलब जो है इसका संक्षिप्त रूप जो है कोसे है, ठीक है ना। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो है कोस ए है। तो ऐसा नहीं है, कोस ए जो है ना किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो कोसाइन का। किसका होता है, कोसाइन का। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, इसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना, इसका नहीं होता है। तो लिख देंगे इसका भी असत्य है, असत्य है। अब कारण भी दे देंगे, क्यों कि कोस ए जो है ना, कोमा देके लिखेंगे, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चौथा पढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे फोर्थ क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ नंबर जो है कह रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए जो है कोट ए और का गुणनफल होता है। मतलब कहने का ये है कि जो कोट ए है ना, ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि कोट का और गुना ए है, मतलब कोट और ए गुना करते हैं ना तब ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कोट ए जो है ना, कोट ए जो है इस तरफ से कोट के साथ जो ए को दिखाया गया है, ये जो है त्रिकोणमिति का अनुपात का नाम है, ठीक है ना, संकेत है ये। तो संकेत है ना कि गुणनफल है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोस ए त्रिकोण मिति, इसको मिटा देते हैं, मिति का संकेत है। क्या है, संकेत है। इसे बदला नहीं जा सकता है, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, इसे बदला नहीं जा सकता है, यही रहेगा, ठीक है ना। गुना उना में नहीं होगा, इस तरफ रहेगा, संकेत है ये, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के। शायद बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, ठीक है ना भाई। कोई नहीं, पढ़ने वाला विद्यार्थी कितना हो लंबा वीडियो हो जरूर पढ़ेंगे कॉपी पेन के साथ और लिखते चलेंगे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/2 है। बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 4/3 है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको। अरे बाटरी करिया हो गया एकदम, हम मिटाने से तो साइन थीटा बराबर 4 कितना था, 2 था, 3 था, 4/3 है, ठीक है, 4/3। अब बताना है कि सही है कि गलत। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और हम अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि हमेशा जो है कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण से बड़ा लंब कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, असत्य है। पांचवा भी क्या हो गया, असत्य है। पांचवा भी क्या हो जाएगा, असत्य है। कारण दे देंगे, क्योंकि लंब लिख रहे हैं, सॉरी, कर्ण सदैव लंब से बड़ी होती है, लंब से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चा लोग हम लोग की एक्सरसाइज 8.1 का पूर्ण रूप से हल। आप सभी लोग उम्मीद है पढ़े होंगे, अंत तक बने रहे होंगे। तो आप सभी को किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।
बाकी मन लगा के पढ़िए। बाकी 8.2 में हम जल्दी मिलते हैं।